Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is December 14, 2020. This is our second video for today, जिसमें हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स का एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अपने व्यूअर्स रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं। आज के जो मेजर परफॉर्मर्स थे उसमें सबसे पहले पाकिस्तान रिफाइनरी 57 मिलियन शेयर्स का काम, ऑलमोस्ट अपर कैप्ड, हैज कॉल 46 मिलियन शेयर्स, Asgard 9 30.97 million shares, PIBTL 30.19 million shares, Maple Lyceum 25 million shares, TRG 23 million shares, Fuji Foods 22.6 million shares, WTL 21.64 million shares, AGA 18.88 million shares, FFBL 16.13 million shares. हम स्टार्टिंग विद PRL. PRL में आपको बताऊं एक बुलिश एक ट्रेंड के जोन में घुस रहा है, अर्ली ब्रेकआउट साइन दे रहा है। अगर ये बुलिश ट्रेंड में घुस भी रहा है तो मेरा इस पर सिर्फ एक छोटा सा कंसर्न ये है कि बाय द टाइम इसका इचुमोको बड़ा क्लियरली बुलिश होगा तो इसका RSI और ये दोनों अपने एक्सट्रीमली ओवर बॉट पे पहुंच चुके होंगे। मेरे ख्याल में इसमें फर्दर एक और ग्रीन सेशन, और इसके देखिए आज ही RSI की वैल्यू जो है दैट इज ऑन 74, और फर्दर एक ग्रीन सेशन इसमें तो ये मेरे ख्याल में अपने अब फर्दर 75 पे उसके पास ऊपर जाने का फर्दर क्वेश्चन बहुत कम होगा, ये जहन में रखिए। स्टॉक हैस्टिक भी ऑलरेडी अपने ओवर बॉट पे पहुंचा हुआ है। यही है कि ये लेवल मेंटेन कर रहे होंगे, मगर अब एक जहन में बात रखिए कि जब हम अब एक नया हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल का फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स और स्टॉक मार्केट, जो ये वो स्टॉक्स हैं जो बड़े कोरिलेटेड हैं KSE 100 इंडेक्स के साथ, तो ये भी अपना एक नया हाई दे रहे होंगे। अब मैं आपको बताऊं तो इसने आज हमें क्लोजिंग दी है अराउंड 22.74, और इसने जो हाई दिखाया है रिसेंट इसने 25.55, और इसी साल जो अपना हाई इसने बहुत दिखाया वो 28.85। तो मेरे ख्याल में यही लेवल्स हैं, मे बी इनको ये दोबारा टच करता हुआ नजर आया हमें पाकिस्तान रिफाइनरी। मगर अगेन इट्स क्वाइट रिस्की इसमें कि आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने अवरबॉट के पास भी जा रहे हैं, जहन में रखिए। हैस्कॉल को हम देख लें। हैस्कॉल आज का बहुत अच्छा इसका सेशन है, मगर ये अभी भी अपने बेरिश जोन में ही है, ये जहन में रखिए। अगेन इसका भी वही मैं आपसे कहूंगा कि जब तक ये अपने इस बेरिश जोन से निकल रहा होगा बाहर की तरफ, तब तक इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी लाइकवाइज अपने अवरबॉट पे पहुंचा होगा। आज इसकी RSI की वैल्यू जो है 58 है, इन मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड। मगर मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जब तक ये अपने 70, जब तक यहाँ से निकल रहा होगा, ये अपने 70 के पास पहुंच रहा होगा, मैं इसकी बुलिश आगे इतना क्लियर नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसकी बुलिश ड्राइव आगे इतनी सस्टेन करेगी या इतनी स्ट्रांग होगी। इसका जो अगर आप स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो अपने ओवर बॉट के पास तकरीबन पहुंच चुका है, और एक दो ग्रीन सेशन फर्दर इसको फर्दर अपने ओवर बॉट पे पहुंच जाएंगे। लाइकवाइज स्टॉक बड़ा को रिलेटेड है KSE 100 इंडेक्स के साथ। मेरे ख्याल में इस बुलिश ड्राइव में ये इसने अगर आज आपको क्लोजिंग 15.62 की दी है, मैं इसमें मैक्सिमम ये 17-18 देख रहा हूँ, मे बी। अगेन मेरा डिस्क्लेमर है, मैं आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है यहाँ पे। Asgard 9 बड़ा क्लियरली बुलिश है, गोइंग बड़ा ऊपर जा रहा है। अब उसके जो वॉल्यूम्स है वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन 77, और इसके पास बहुत कम क्वेश्चन है ऊपर जाने का। 85 इसका हाई RSI का जो साल का है मेरे ख्याल में, और इस साल के ये अपने हाई पे भी है अपने 12 मंथ्स के। स्टॉक हैस्टिक भी इसका अपने ओवरबॉट लेवल पे पहुंचा हुआ है। इस सूरत में मैं इसका 3 साल का भी चार्ट देखना चाहूँगा। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं तो ये 3 साल में भी अपने हाईएस्ट प्राइस लेवल पे है। 3 साल में भी इसका जो हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 88 ही है। वही है कि इसके पास करंटली 77 है, फर्दर 10 पॉइंट्स का मेरे ख्याल में एज पर हिस्ट्री इसके पास क्वेश्चन है इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के पास। इचिमोको इसका अभी हमें बुलिश ही नजर आ रहा है। यहाँ पे ये अब बॉट पे पहुंचा हुआ है। स्टॉक हैस्टिक में इसको करेक्शन की ज़रूरत है। PIBTL, लुकिंग एट PIBTL जी, एक बुलिश साइन इसने इंडिकेट किया है, मगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया, सिर्फ लेगिंग स्पैन बाहर निकली है और इसकी ब्लू लाइन और प्राइस ऊपर गई है। हमें फर्दर आगे के सेशन इसको क्लियर हमें इंडिकेट करेंगे कि इट्स बुलिश और नॉट। इसका मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर आपको दिखाऊं तो दैट्स ऑन 62, अपने ओवरबॉट पे तो नहीं पहुंचा मगर क्लोजर टू ओवरबॉट। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है।
मेपल लीफ सीमेंट जो है, मेपल लीफ सीमेंट अभी भी इतना क्लियरली बुलिश नहीं है। आपको मैं बताऊं, दिस इज मोर लाइक अभी भी आपको साइडवेज ज्यादा इंडिकेट कर रहा है, बेरिश भी नहीं है, मगर इट्स नॉट क्लियरली दैट बुलिश। मैं आपको नहीं कहूंगा। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट इज 62। इसके पास जो रीसेंट इसके पास जो है 73 तक का क्वेश्चन है। अगर ये इस रैली के साथ ऊपर भी जाता है तो इसके पास थोड़ा सा क्वेश्चन है ऊपर जाने का, मगर इचिमोको इसका इतना बुलिश हमें इंडिकेट नहीं कर रहा। जो इसका स्टॉक हैस्टिक है दैट्स अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। वी कुड सी अ करेक्शन एनी टाइम, इसमें बन सकती है। कमिंग टू अवर व्यूज, कमेंट्स एंड उनकी रिक्वेस्ट पे हम देखिए तो तोकीर अकबर साहब एच कार एंड सिस्टम्स का पूछ रहे हैं, हफीज़ मुगल साहब एवीएन एस टी पी एल एफ एफ एल। सर आपने बताया नहीं वो नियर के ओवरबॉट या ओवरबॉट है, बताएं ख़रीदना क्या है। आपने बताया वो नियर ओवरबॉट। बैंकोलॉजी गेटवे साहब टू फाइनेंशियल फ्रीडम, वो कह रहे हैं बताएं खरीदना क्या है। देखिए मैं आपको कभी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, दैट वुड बी वेरी अनप्रोफेशनल कि मैं आपको सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे मैं आपको कुछ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन देता रहूं। बहुत अनप्रोफेशनल। ये सिर्फ एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है जो सिर्फ आपको आइडिया दे रहा है कि उनकी प्राइस क्या कहाँ पे है, ओवर बॉट ओवर सोल्ड पे, एंड दिस इज व्हाट आई सपोज टू डू। हम काफ़ी चीज़ों का सोच रहे हैं अपने क्लाइंट को सर्विस देने के लिए, उसके लिए हम बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस इंशाल्लाह आपके लिए हम अब जल्दी करेंगे। स्टॉकी शेख कह रहे हैं बाइको, खतीजा हारून पी सी एल एस एन जी पी, अशरफ सर ट्रीट के बारे में बताइए। उसके बाद वी हैव हैस्कॉल हो गया जी, एफ एफ एल एम एल सी एफ भी हो गया, एवियन, आमिर यासब रिफाइनरी प्लीज, सॉरी आई कैन नॉट cover the whole sectors and all the stocks in it. JSCL please. आगा हबीबुल्ला साहब, हबीबुल्ला साहब आगा की हमारे पास प्राइस हिस्ट्री नहीं है, मगर मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ है, आई एम होल्डिंग इट माई सेल्फ। अगर आप मुझसे पीछे तो आगा आई एम स्टिल होल्डिंग इट, मैं इसको आगे काफ़ी देख रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। ये इस पर मैंने काफ़ी इसके फाइनेंशियल भी एक्सप्लेन किए हुए, इंशाल्लाह मेकिंग आगा पे एक सेपरेट वीडियो भी करूँगा। नेटसॉल, हफीज मुगल साहब कह रहे हैं एफ एफ एल एवीएन एस टी पी एल कैपको पेल, सॉरी। और नासिर हमीद साहब पूछ रहे हैं विच स्टॉक्स टू बाय टू रिकवर लॉसेस, और नीचे हबीबुल्ला साहब आगा और हब को उनको रिकमेंड कर रहे हैं। वेरी नाइस जी। ऑफ कोर्स आगा इज अ गुड रिकमेंडेशन, थैंक यू हबीबुल्ला साहब। आरिफ साहब कह रहे हैं सी एस ए पी, इमरान खान कह रहे हैं I'm not saying that you're wrong about PRL shares, but PRL issued right from that day it was going up, and uh, we also assumed that higher volume is due to right shares. Okay, PIBTL, BICO, people of PSO and Glaxo, CRTM, HTL, PALE, GHNI। जाहिद अजीज कह रहे हैं सर प्लीज़ नेटसॉल मैंने 116 में शॉर्ट किया है, मिस्टेक हो गई है क्या, और ऊपर साइड में या ये डाउन में आने का चांस है, थैंक यू। आई डोंट नो, मेरे ख्याल में नेटसॉल का पिछले दिनों हमने एनालिसिस किया था तो बड़ा क्लियरली और बड़ा स्ट्रॉन्ग ये ऊपर बुलिश ही है। और मुझे लगता है कि ये अपना वो जो उसने लास्ट हाई दिखाया हुआ 160 तक ये टच करता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग शेयर है। रिजवान साहब एफ एफ एल बाइको, जी अब हम ये है कि अपने व्यूज़ की रिक्वेस्ट को हम एंटरटेन करते हैं जी। स्टार्टिंग विद नेटसोल, नेटसोल अगेन हमसे किसी ने पूछा भी हुआ था अभी, बड़ा क्लियरली बुलिश है जी, क्लियरली बुलिश है। आज भी ये आपका कैप था। अब ये है कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 91 की वैल्यू पे पहुंच गया अपने हिस्टोरिकल हाई पे। इसको यहाँ पर करेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है और करेक्शन होनी चाहिए। मगर मैं इसका 3 साल का अगर मैं हिस्टोरिकली मैं इसको देखूं तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि इसने जो अपना हिस्टोरिकल हाई दिखाया हुआ 163 169 ये दिखाया हुआ है। आई थिंक सो कि ये इस लेवल को टच करता हुआ नजर आता है। आई डोंट नो कि ये अपना नया हाई दिखाएगा। अगर ये मेरे ख्याल में इसमें करेक्शन ओवर ड्यू भी है और होनी भी चाहिए। आज के वॉल्यूम भी बड़ा कम है आज का, अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट एनी सेशन इसका रेंज बाउंड होगा। मेरे ख्याल में ये फर्दर कैप देता हुआ मुझे नजर नहीं आता। अगेन दिस इज माय आइडिया,
मगर ये मुझे नीचे होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। आज की इसकी क्लोजिंग 146 है। इसको ब्रीदर जरूर चाहिए। इसकी बुलिश रन इतनी स्ट्रांग है कि ये अपनी उसी हाई को टच करता हुआ मुझे नजर आता है, मगर बीच में इसको ब्रीदर और करेक्शन इसको चाहिए ही चाहिए, ये ज़हन में रखिए। इसके ये दोनों इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंचे हुए हैं। फौजी फूड्स सीम्स लाइक ऊपर जा रहा है मगर क्लियरली नहीं है, एक अर्ली ब्रेकआउट साइन दे रहा है। लाइंस उस तरह ऊपर जा रही है मगर अभी क्लियरली अपने उसने अपने उस किस्म का साइन नहीं दिया। एफएफएल में आपको बताऊं कि वाकई एक अच्छी बुलिश रन है, और जब तक ये देता है इस देखिए इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70 पे पहुंच गया अपने ओवरबॉट पे। और अगर इसमें एक दो ग्रीन सेशन आते हैं तो ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे भी पहुंचा होगा। तो हाईएस्ट इसने अपने RSI 85 की दिखाई हुई है, 15 पॉइंट्स मोर का क्वेश्चन है। अगर इस किस्म की आपको हमें अगर ये दिखाने भी वाला है बुलिश रन, अव्वल तो अभी इचिमोको क्लियरली इसको बुलिश इंडिकेट नहीं कर रहा। स्टॉकहैस्टिक भी ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ मगर अगेन RSI और दोनों ओवरबॉट में, मगर इनके पास कुशन भी है ऊपर जाने का। मेरे ख्याल में ये KC 100 इंडेक्स में अगर कोई करेक्शन आती है तो उसके साथ ही करेक्शन जरूर लेगा और ये नीचे भी आएगा, ब्रीदर भी लेगा। इस साल का जो इसने अपना हाई दिखाया हुआ है वो 19.75 है जी, 19.75, और आज की इसने हमने क्लोजिंग दी है 17.03 की। मेरे ख्याल में 1-2 रुपए का फर्दर मार्जिन हो सकता है, और वही इसका फर्दर अगर ये ग्रीन जाता है तो ये बुलिश में इंडिकेट भी हो रहा होगा, मगर फिलहाल ये क्लियरली बुलिश में इंडिकेट नहीं हो रहा। एवियन क्लियरली बुलिश है। RSI इसका भी अपने 74 पे पहुंचा हुआ है। इसके पास फर्दर जो है 81, मेरे ख्याल में वही 7-8 पॉइंट्स की क्वेश्चन है ऊपर जाने का। आज का वॉल्यूम भी अच्छा है। स्टॉक हैस्टिक भी इसका मैं आपको बताऊं अपने हवाबॉट पे ही है। मैं इसके 3 साल की हिस्ट्री देखूं क्योंकि 1 ईयर की तो हाई पे है। बैक इन नवंबर 2018 इसने 104 का हाई दिखाया था और क्लोजिंग उस दिन 99 रुपीस की दी थी। अगर ये बुलिश रन दे रहा है तो मेरे ख्याल में 90 तक का मुझे ये जाता हुआ 90-95 को टच करता हुआ शायद नज़र आता है हमें। आज की इसने क्लोजिंग हमें 82 की दी है। मैं इस पे एवियन पे आपको ये भी कहना चाहूँगा, दिस इज नॉट माई रिकमेंडेशन, मगर मैंने रेड अ रिपोर्ट ऑन एवियन, एक बड़े फेमस रिसर्च हाउस की, और उन्होंने इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए इंडस्ट्री आउटलुक देते हुए इसकी टारगेट प्राइस 95 रुपीज़ फॉर 2021 दी हुई थी। तो ये एवियन वैसे भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। इसकी सिर्फ टेक्निकल्स को क्या देखा जाए तो मेरे ख्याल में इसमें अगर करेक्शन आई भी तो फर्दर इसमें क्वेश्चन है ऊपर जाने का। इट्स स्ट्रॉन्ग शेयर। सदीक्सन टिन प्लेट क्लियरली बुलिश है एज पर इचिमोको, ऊपर जा रहा है। इसका मैं आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में आपको बताऊं तो डेट इज 81, अपने हाई पे तकरीबन पहुंचा हुआ है। सिर्फ 1-2 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने हाई पे है मगर फिर भी ऊपर जाते हुए दिखा रहा है। मैं इसकी अपनी ये 1 ईयर हाई पे भी है। इसका 3 साल का मैं आपको दिखाऊं तो 3 साल में इसका हाई जो था डेट वाज 33 रुपीज़, और इसने अपना 3 साल में भी हाईएस्ट, ये तकरीबन अपने हाईएस्ट RSI पे ही है। अगर ये इसका बुलिश रन इंडिकेट भी कर रहा है, आज की क्लोजिंग इसकी 20 रुपीज़ की है और मैंने आपको हाई 30s के पास बताया इसका जो 3 साल का है। लेट मी कंफर्म इट अगेन, आई एम सॉरी जी, 33 रुपीज़ का मैंने आपको हाई बताया पिछले 3 साल का। डेट वॉज इन 2018। स्टिल मेरे ख्याल में इसको इतना ऊपर जाने के लिए बीच में करेक्शन और ब्रीदर लेने का ज़रूरत है। इचिमोको इसको बुलिश इंडिकेट कर रहा है। ये ओवरबॉट में करेक्शन बनती है और करेक्शन होने के बाद भी इसकी इचिमोको को मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये अपना बुलिश ड्राइव कैरी करेगा। शायद इसमें आप फर्दर गेन देख लें मगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। कैपको मुझे मूव होता हुआ नज़र नहीं आता। फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, स्ट्रॉन्ग, मगर टेक्निकली इसको साइडवेज ही इंडिकेट कर रहा है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है डेट्स ऑन वैल्यू ऑफ 46 इन मिडल, और अपने लो से वापस आया पिछले दिनों 39 दिखा के। जो स्टॉक हैस्टिक है वो इंडिकेट कर रहा है कि कल का अगर आपका ग्रीन सेशन होता है तो बड़ा क्लियरली इंडिकेट करेगा अपवर्ड चेंज। अपने देखिए अवर्ड सोल्ड से वापस ब्लू लाइन आ रही है और रेड लाइन को ऊपर की तरफ कट कर रही है। तो मे बी कल का ग्रीन सेशन, या आप कल भी देख लें इसमें ग्रीन सेशन, और फर्दर इसमें आप आगे एक अर्ली आप इसमें वो ये स्टॉकेस्टिक एक अर्ली बुलिश साइन दे रहा है। आप आगे इसमें आगे आपको मिल सकता है। अगेन इट्स अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर इफ यू वांट टू गेट इनटू इट, मगर अभी इसमें कोई कंफर्म ऊपर नहीं है, सिर्फ स्टॉक हैस्टिक एक अपर दे रहा है, हमें अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। और मुझे लगता है कि अपवर्ड ट्रेंड इसमें आप आगे भी कुछ ग्रीन सेशंस देख लें।
पेल इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए साइडवेज। मैं आपको बताऊंगा इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 66 पे है, क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट, स्टोचैस्टिक भी ओवरबॉट, करेक्शन इज नीडेड, क्लियरली इतना स्ट्रांगली बुलिश नहीं है और मोर लाइक साइडवेज। जहांगीर सिद्दीकी एक अर्ली बुलिश साइन तो दे रहा है मगर इतना स्ट्रांग नहीं है, स्पेकुलेटिव भी आइटम है जहांगीर सिद्दीकी। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द स्टॉक। जिन्होंने बहुत पैसा बनाया तो किसी ने लोगों ने इस पे पैसा लूज भी बहुत किया हुआ है, जहन में रखिए। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 66 पे है, इसका जो हमने रीसेंट हाई है वो 93 था, ऊपर जाने का मार्जिन तो बहुत है। इस साल का जो हाई है इसका दैट इज अराउंड 35, और आज की इसने क्लोजिंग हमें दी है 30 की। अगर ये बुलिश रन है तो आपको 5-1 रुपया तो मुझे इसमें नज़र आता है, मगर अगेन ये डिपेंड करता है कि कितनी बुलिश रन हो सकती है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ स्पेकुलेटिव आइटम है, देखभाल के खेलिए, ट्रेड कीजिए। होंडा एटलस वेरी गुड स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, अच्छा स्टॉक है। इचिमोको इसका क्लियर कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, मोर लाइक साइडवेज है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 61 पे है, अपने ओवरबॉट पे पहुंचे नहीं, बहुत मार्जिन है ऊपर जाने का। और जो 88 की वैल्यू इसकी हाईएस्ट, काफ़ी कुशन है अगर ये बुलिश रन पे ऊपर जाता है, मगर अभी तक कोई क्लियर इंडिकेट नहीं कर रहा है इसकी बुलिश रन। स्टॉक हैस्टिक इज ऑल्सो क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट, शायद आप इसमें करेक्शन देखें, बिल्कुल उसके KC100 के साथ इसमें भी करेक्शन आप देखें। सिस्टम्स लिमिटेड बड़े अरसे से बुलिश है, बड़ा क्लियरली बुलिश है। इसमें मैं आपको बताऊं तो इसका जो मेरे ख्याल में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है एडजस्टमेंट ले रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अभी जो इसका है वो 62 की वैल्यू पे है, जो अपने हाई 77 से नीचे आया है। इसने साल का जो हाई हमें दिखाया है वो है 397, और ये साल का हाईएस्ट है, अभी भी अपने साल के हाईएस्ट लेवल पे है। कुछ अर्सा थोड़ा सा ओवरवेट कीजिए, शायद ये आपको और अच्छे लेवल्स देते। इट सीम्स लाइक इसके ये दोनों जो RSI और स्टॉक हैस्टिक है एडजस्टमेंट ले रहे हैं और कंसोलिडेट हो रहे हैं। स्टॉक का टेक्निकल ट्रेंड इचिमोको अभी भी बुलिश है, मैं आपको बताऊं, वो बेरिश इंडिकेट नहीं हो रहा। ये जो आपने जो पिछले 1 2 4 5 सेशंस में आप करेक्शन देख रहे हैं, ये यही है कि इसके ये जो हैं ये प्रोबेबली अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि फर्दर अपवर्ड मूवमेंट हो सके। मैं इसकी 3 साल की भी हिस्ट्री अगर आपके सामने रखूं तो ये 3 साल के भी हाईएस्ट पे सिस्टम्स। अब और मैं इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री भी आपके सामने रखूं तो ऑल टाइम हिस्ट्री में भी अपने हाईएस्ट पे है। अब इसकी कोई टारगेट प्राइस यहाँ पे कोई नहीं हो सकती, नहीं दी जा सकती। इसके इस शेयर के फंडामेंटल्स भी देखने होंगे, इसकी कितनी इसकी प्राइस टू अर्निंग क्या है। इनफैक्ट गोइंग फर्दर मैं आपको प्राइस टू अर्निंग भी आपकी सिस्टम्स की मैं आपको दिखा देता हूँ, so that जी सिस्टम्स की प्राइस टू अर्निंग इज 25.61 और सेक्टर जो है सेक्टर की 24.69 है। अगर ये भी रूल हम इस पे कंसिडर करें तो ये अपने सेक्टर की PE रेशो से ऊपर चला गया है, यानी कि ये थोड़ा सा ओवरबॉट लेवल पे एज पर PE रेशो भी चला गया। आपको एक आइडियल उसमें नहीं मिल रहा, या सेक्टर की PE रेशो से कम हो तो हम कहें जी कि एज पर सेक्टर भी इसकी प्राइस टू अर्निंग कम है, और इस पे हमें और PE ऑफ 25 इज ऑल्सो हाई। मैं आपको सिस्टम्स में अभी यही कहूँगा कि सब्र कीजिए, इट शुड बी कमिंग, आपको नीचे और आना चाहिए। इसमें करेक्शन और एडजस्टमेंट का टाइम है, ये अपने हाई लेवल्स पे पहुंचा हुआ है, आई थिंक सो। दिस इज माय व्यू, किसी किस्म का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है प्लीज। बाइको साइडवेज, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं इंडिकेट कर रहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 66 अपने ओवरबॉट के पास है, स्टॉक हैस्टिक तो अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। अगर ये जा भी रहा तो आप इसमें कुछ एक मैक्सिमम 1-2 ग्रीन सेशन देखेंगे और आगे करेक्शन बनती है और होनी चाहिए बाइकों में। पाकिस्तान केबल्स को देख लीजिए तो पाकिस्तान केबल्स अपने बेरिश जोन में ही था, और मैं आपको बताऊं तो ये बेरिश जोन से मोर लाइक साइडवेज है, कंफर्म साइडवेज, और ज़्यादा बेरिश जोन में ही है अभी तक। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है अपने 62 की वैल्यू पे है, क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट, सीम्स लाइक नीचे आ रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट से रिवर्सल बता रहा है, रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन।
आप थोड़ा सा ब्रीदर देखें, मगर ओवरऑल इसमें मुझे इसको ये मुझे बेरिश, टेक्निकली बेरिश दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान केबल्स अगेन बहुत अच्छी कंपनी है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की, और इसके फंडामेंटल्स भी देखने की ज़रूरत है। SNGP इज टेक्निकली बेरिश, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 46 पे है। स्टॉकहैस्टिक अपने ओवरबॉट के पास पहुंच रहा है। अगर आप इसमें एक दो ग्रीन सेशंस भी देखते हैं, क्योंकि एक बुलिश बुलिश मोमेंटम बना हुआ स्टॉक मार्केट में, मगर डिस्पाइट दैट इसमें इसने इसकी फिर वापसी होगी, मुझे लगता है यही है। ये अपने मुझे बुलिश जोन में जाता हुआ नजर नहीं आता। ट्रीट कॉर्पोरेशन क्लियरली बुलिश है एज पर इचिमोको। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है अपने 70 की वैल्यू के पास है, 68 के पास है। जो स्टॉकहैस्टिक है वो भी अपने ओवरबॉट के पास है। इसमें अगर करेक्शन होती भी है तो ये इट्स इन बुलिश मूव। मैं आपको बताऊं 1 ईयर के अपने हाई पे ही है इस वक्त, रेंज हायर रेंज पे ट्रेड हो रहा है। इसने आज की क्लोजिंग आपको 32.42 दी है। मैं इसका अगर 3 साल का भी चार्ट देखूं तो 3 साल में जो इसने हमें हायर्स दिखाया है दैट वाज अराउंड 49 इफ आई एम नॉट रॉन्ग की, 49 का इसने हमें हायर्स दिखाया है। मुझे इस लेवल को शायद टच करता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि ये अपने ओवरबॉट के भी पास है। थोड़ी सी शायद इसमें और करेक्शन भी बन जाए तो फिर ये अपना शायद मोमेंटम कैरी करेगा, मगर इचिमोको इसको आगे के लिए हमें बुलिश ही इंडिकेट कर रहा है। PSO मैं आपको बताऊं तो साइडवेज है, टेक्निकली हमें कुछ अभी अपना ट्रेंड इंडिकेट नहीं कर रहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 59 पे है, और इसके पास ऊपर जाने का काफ़ी कुशन है एज पर RSI। स्टॉकहैस्टिक भी इसमें आगे इसको थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, मगर ये तक अपनी बुलिश जोन में जाता हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया। PSO अगेन प्रोबेबली इज डिपेंडेंट, जो हमारी क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ ही डिपेंडेंट होगा, और वही आपकी ऑयल डिमांड एंड सप्लाई पे इसकी इसकी स्टॉक प्राइस बड़ी डिपेंड करती है। मैं इसका अगर आपको 3 साल का भी चार्ट दिखाऊं तो ये बैक इन 2018 की मैं आपको बता रहा हूँ, और 3 साल इसका इसका जो हाई वॉज 353, इस लेवल पे था। आज आपके पास दिस इज अराउंड क्लोजिंग इसने आपको दी है 206, जी 206 की। दिस दिस अगर ये एक बुलिश ट्रेंड में जाता है तो इसके पास काफ़ी ऊपर जाने का मार्जिन है। इसके ये वो लेवल्स नहीं है जिस पे वो ट्रेड करता था। मैं इसके ऑल टाइम इसकी ग्राफ की हिस्ट्री भी देख लूँ तो ये अपनी ऑल टाइम हिस्ट्री में भी अपने लोअर रेंज पे ही है। मैं आपको बताऊं इसकी एवरेज में भी अब आपको देखूं तो ये 300 के पास ट्रेड होने वाला शेयर है। अगेन ये कब तक इस लेवल पे जाएगा, टेक्निकल्स हमें ये क्लियरली अभी इंडिकेट नहीं कर रहे इसके। शायद हमें आगे वाले सेशन इसके बारे में ये इंडिकेट बड़े क्लियरली कर सकें। ग्लैक्सो अपने बुलिश जोन में ही है एज पर इचिमोको। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 66 पे है, और इसने 1 ईयर में जो हमें हाई दिखाया है ग्लैक्सो ने, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का तकरीबन 76 है। सीम्स लाइक ये शायद अभी और ऊपर भी जाए। स्टॉकहैस्टिक भी सीम्स लाइक ये अपने आप को ये ओवरबॉट लेवल पे मेंटेन रखेगा, क्रॉसिंग में चल रहा है। आज की इसने जो हमें क्लोजिंग दी है वो 190 की है, और इस ईयर का जो हाई हमने देखा है दैट इज 203। मैं 3 साल की इसकी प्राइस की हिस्ट्री भी आपके साथ देख लूँ तो हमारे पास जो हाईएस्ट है 218 है 3 सालों में। शायद इसके पास इतना ही मार्जिन है, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र भी किया कि इसके जो ये भी हैं अपने तकरीबन ओवरबॉट लेवल के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैक्सिमम अगर ये चलता भी है तो हमें शायद 10-20 रुपये देता हुआ नजर आता है आगे। जी व्यूअर्स, सिर्फ लास्ट 4 स्टॉक्स फॉर टुडे। क्रिसन टेक्सटाइल मिल्स हमसे CRTM भी किसी ने पूछा हुआ था। इचिमोको इज क्लियरली बुलिश फॉर CRTM, मगर इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है अपने 88 की लेवल हाईएस्ट जो साल का उस पर पहुंच गया है। ओवरबॉट भी अपने हाईएस्ट पे है, मगर ये सीम्स एक बड़े स्ट्रॉन्ग बुलिश ड्राइव में ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम्स आज आज इसका थोड़ा सा प्रोमिनेंट वॉल्यूम था, उससे पहले नहीं था। वो भी थोड़ा सा, मैं इसका 3 साल की भी हिस्ट्री देखूं क्रिसन टेक्सटाइल की तो 3 साल में आपके पास जो इसका जो हाईएस्ट है वो 39 है, तो हाईएस्ट हमने इसका देखा है। और RSI की वैल्यू ऑलमोस्ट जो पिछले 3 साल की है उससे भी हाईएस्ट उसी लेवल पे पहुंच चुकी है।
आज की क्लोजिंग इसकी मैंने आपको बताया कि 39, और देखा मेरे ख्याल में जो अपना हाई जो उसने बता रहा है 39 3 साल का, अगर वो भी मुझे लगता है टच नहीं, इस पे इसकी आगे करेक्शन बननी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि RSI इसका एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंच चुका है, मगर इसके पास कुशन है इतना जाने का, मे बी एज पर प्राइस। मुझे इतना लिक्विड स्टॉक भी नहीं लगता, इफ यू गेट इनटू इट मुझे इसमें इतनी लिक्विडिटी नज़र नहीं आती अगर मैं इसके वॉल्यूम नंबर्स भी देखूं। हाई टेक लुब्रिकेंट्स आपको मैं बताऊं तो इट्स लाइक कंफर्म साइडवेज, कोई अपना क्लियर ट्रेंड इंडिकेट नहीं करता हुआ नजर आ रहा। आज का जो हमारे पास क्लोजिंग है वो 44 की है, और जो 1 ईयर हाई है हमारे पास दैट्स 49। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 60 पे है, ऊपर का काफ़ी मार्जिन है इसके पास। स्टॉक हैस्टिक भी थोड़ी सी आपको अप्रिसिएशन इंडिकेट कर रहा है कि हो सकती है, मगर मुझे इसमें इतना बुलिश, क्योंकि इचिमोको इसका बिल्कुल साइडवेज है, कोई कंफर्म आपको बुलिश इंडिकेट नहीं कर रहा। आई डोंट नो ये कितना ऊपर जाता है, मैक्सिमम इसमें आप इतनी इतनी अप्रिसिएशन ना देख सकें, शायद मे बी इतना स्ट्रॉन्ग इसके इंडिकेशन नहीं है। GHNI इज एट द, इसने आज आपको क्लोजिंग दी है 293 की। इचिमोको एक अर्ली बुलिश साइन तो दे रहा है, मगर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लैगिंग स्पैन आज ही निकली है इसकी, प्राइस और ब्लू लाइन पे बाय निकली है, रेड लाइन स्टिल ब्लो इज इनसाइड द क्लाउड। वी हैव टू सी कि ये कल का भी ग्रीन सेशन होता है तो वी एक इंडिकेट करेगा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में आगे मूव कर रहा है। दूसरा ये जहन में रखिए कि इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 67 पे है, मैक्सिमम कल ग्रीन के सेशन के बाद ये अपनी 70 की वैल्यू क्रॉस कर रहा होगा और अपने ओवरबॉट पे जा रहा होगा। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। इसमें कल का सेशन अगर ग्रीन भी हो जाता तो उसके बाद इसमें करेक्शन बनती है। इस साल का जो हाई भी मैं आपको इसने आपको दिखाया वो 329 है मेरे ख्याल में, तो 330। आज की क्लोजिंग इज 293। तो वही है कि मेरे ख्याल में ये इसमें इतना फर्दर मार्जिन भी नहीं है एज पर हिस्टोरिकल प्राइस, हिस्टोरिकल हाई। 3 साल में अगर आप इसको देखिए तो इसने स्टॉक यूज्ड टू बी ये 915 इसने बैक बैक इन 2018 दिखाया हुआ है, मगर मुझे इस लेवल पे जाते हुए ये अभी फिलहाल मुझे गंधारा इंडस्ट्रीज बिल्कुल नज़र नहीं आता। वही इसी वजह से, क्योंकि मैं मेरे ख्याल में ये दोनों इंडिकेटर्स अपने ओवरबॉट पे पहुंचे हुए हैं, और फर्दर इसका इचिमोको भी हमें क्लियरली अपनी बुलिश इंडिकेट नहीं कर रहा। आगे के सेशंस हमें शायद इसकी आगे फर्दर ट्रेंड को अगर बुलिश इंडिकेट कंफर्म करता है इचिमोको, तो हम फिर कहें कि ये एक बुलिश ट्रेंड में मूव होता हुआ नजर आ रहा है, हम आपको कहें कि इसमें ये एक ट्रेंड हम आपको शायद इसका इंडिकेट कर सकें कंफर्म। फिलहाल मेरे ख्याल में इसमें कुछ ग्रीन सेशंस के बाद एक करेक्शन बनती है और होगा, क्योंकि ये दोनों दोनों इंडिकेटर्स अपने ओवरबॉट की तरफ जा रहे हैं। CSAP क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड ये भी एक अर्ली बुलिश आपको साइन इंडिकेट कर रहा है, मगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 74 पे पहुंच चुके हैं, अपने ओवरबॉट पे है। इसके पास अपने फर्दर जिसका हाईएस्ट है वो 87 है, काफ़ी कम कुशन है ऊपर जाने का। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है, और इन ये थिंक सो कि इसमें भी फर्दर आप करेक्शन देखें और होनी चाहिए अगर ये अपना बुलिश ट्रेंड कैरी करना चाहता है। जो साल का हाई है दैट इज 99। आज की क्लोजिंग जैसे मैंने आपको बताया दैट वाज 91। लाइकवाइज मेरे ख्याल में ये इसमें करेक्शन आप देख सकते हैं, मगर अगेन इसका जो इचिमोको है दैट इज एक अर्ली साइन दे रहा है। अगर कल आप ग्रीन देखते हैं तो सारी लाइंस इसकी क्लाउड से बाहर होंगी, हमें एक अच्छा बुलिश ट्रेंड इसमें इंडिकेट हो रहा होगा। मैं आपको इसकी 3 साल की भी प्राइस हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस कर लूँ तो 3 साल में हमारे पास क्रिसेंट का हाईएस्ट इज 164। दैट इज अगेन ऑन अ वेरी हाई साइड। आई डोंट नो कि ये लेवल हमें दिखाई देगा कि नहीं देगा, ये हमें फर्दर आगे के सेशंस इंडिकेट करेंगे कि इसका इचिमोको प्योरली बुलिश में चेंज होता है। डिस्क्लेमर एट द एंड, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। हम अपने व्यूअर्स के लिए बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारी वीडियोस भी लेकर आएंगे। हम काफ़ी चीज़ें करना चाह रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। टिल देन टेक केयर, आई होप यू मेक मोर मनी इन दिस बुलिश रैली, जो हम करंट बुलिश रैली देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।